पिछले क्लास में हम लोग किस चैप्टर को पढ़ रहे थे? भोजन, स्वास्थ्य और रोग के बारे में ना। इसको पढ़ते पढ़ते जो है हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? हम लोग इन सब रोगों को देख लिए थे ना। इन सब रोगों में कौन कौन है? तुमको जुकाम है ना, ये सब देख लिए थे ना। जुकाम, ठीक है। जुकाम, फ्लू, नेत्र फ्लू, आँख का लाल होना, ठीक है, खसरा, उसके बाद चेचक, ये सारे किसके द्वारा होते हैं? संपर्क द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? संपर्क द्वारा। उसके बाद रेबीज किसके द्वारा होते हैं? कुत्ते के काटने द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? कुत्ते के काटने द्वारा। अब अगले में आ जाओ। इसके बाद आ जाओ, यहाँ पर 2 रोग हैं। यहाँ पर तपेदिक, जिसको टीबी भी कहते हैं, और निमोनिया। तो तपेदिक और निमोनिया कैसे होते हैं? जीवाणु से। कैसे होते हैं? जीवाणु से। ये क्यों होते हैं? दूषित वायु द्वारा। क्यों होते हैं? दूषित वायु द्वारा। उसके बाद मियादी बुखार, टाइफाइड और हैजा। मियादी बुखार, जिसको कि टाइफाइड भी कहते हैं, वो और हैजा कैसे होता है? जीवाणु द्वारा। कैसे होता है? जीवाणु द्वारा। ये क्यों होता है? दूषित भोजन, दूषित जल एवं मक्खियों द्वारा। कैसे होता है? दूषित भोजन, दूषित जल एवं मक्खियों द्वारा। कोई दिक्कत भी? कौन? मियादी बुखार और हैजा। मियादी बुखार और हैजा। उसके बाद आ जाओ पेचिश, अतिसार, ठीक है, और पेचिश, अतिसार और आंत्रशोथ, ठीक है, आंत्रशोथ भी है। पेचिश, अतिसार और आंत्रशोथ, ये किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा। किसके द्वारा होता है? पेचिश, अतिसार और आंत्रशोथ, ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा। क्यों होता है? दूषित भोजन, दूषित जल एवं मक्खियों द्वारा। किसके द्वारा होता है? दूषित भोजन और मक्खियों द्वारा। अब आ जाओ मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा। किसके द्वारा होता है? और मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। उसके बाद आ जाइए डेंगू। डेंगू कैसे होता है? प्रोटोजोआ द्वारा होता है। कैसे होता है? प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ये कैसे होता है? मादा एडीज मच्छर काटने से। कैसे होता है? मादा एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। कौन? उसके बाद दाद खाज कैसे होता है? दाद खाज, ये फफूंदी से होता है। कैसे होता है? फफूंदी से। ये संपर्क द्वारा और वस्त्र द्वारा। कैसे होता है? संपर्क द्वारा और वस्त्र द्वारा। महामारी, जब किसी क्षेत्र में, महामारी किसे कहते हैं? जब किसी क्षेत्र में बहुत से लोग एक ही रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो इसे महामारी कहते हैं। महामारी किसे कहते हैं? जब किसी क्षेत्र के लोग एक ही समय में एक ही रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो उसे महामारी कहते हैं। क्या कहते हैं? महामारी। क्या लिखा हुआ इधर? जब संक्रामक रोगों पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया जाता तो ये तेज़ी से फैलकर महामारी का रूप ले लेते हैं। जो भी रोग संक्रामक है, यानी संपर्क में आने से होता है, उन रोगों पर यदि नियंत्रित नहीं किया, जैसे कोरोना हुआ था ना, कोरोना कंट्रोल के लिए क्या कर दिया कि एक दूसरे के संपर्क में लोग नए कम से कम आवे, इसलिए जो है घर से बाहर निकलना मना कर दिया था ना। तो संपर्क को यदि नहीं रोका गया तो ये महामारी का रूप ले लेता। बहुत बड़ी संख्या में लोग मरने लगते हैं। संक्रामक रोगों की रोकथाम। अब चलो, संक्रामक रोगों का रोकथाम का क्या इलाज है? संक्रामक रोगों की संपर्क और वायु द्वारा फैलने वाले रोगों की रोकथाम। आ जाओ। रोग: खसरा, चेचक, तपेदिक, जुकाम, निमोनिया आदि। इससे बचने का क्या उपाय है? खसरा ना हो, चेचक ना हो, तपेदिक ना हो, जुकाम ना हो और निमोनिया ना हो तो क्या करेंगे? रोगी को स्वच्छ कपड़े श्री राम। रोगी को स्वच्छ कमरे में अलग रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वच्छ कमरे में अलग रखना चाहिए। कोई दिक्कत भी? कोरोना टाइम में बोला था ना, क्वारंटाइन, अकेला रहिए। उसके बाद दूसरा,
रोगी का बिस्तर, कपड़े तथा बर्तन अलग होने चाहिए। क्या होना चाहिए? कपड़े, बिस्तर तथा बर्तन। कपड़ा, बिस्तर और बर्तन अलग होना चाहिए। तीसरा, रोगी के थूक, उल्टी, मल मूत्र आदि को राख से ढक देना चाहिए। क्या करना? जो भी थूके या जो भी उसका गंदा है, पैखाना पेशाब जो भी है, उसको राख से ढक दो और बाद में जला देना चाहिए। क्या करना चाहिए? जला नहीं जलाओगे तो फिर फैल जाएगा। और चौथा, जुकाम से पीड़ित रोगी को छींकते या खांसते समय मुंह रुमाल से ढक लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुंह को रुमाल से किसी को भी देख लिया ना संक्रामक रोग, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि खांसते छींकते समय मुंह पे हाथ रखेगा, क्योंकि तुम्हारे में जो रोग होगा वो हमको आ जाएगा, संक्रमण हो जाएगा उसका। कोई दिक्कत भी? अगले में आइए, योग चिकित्सक से चिकित्सा करानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? योग चिकित्सा से चिकित्सा करानी चाहिए। अपना इलाज झट से कराओ, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर, स्वस्थ व्यक्तियों को प्रतिरोधक टीके लगवाने चाहिए। स्वस्थ व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? उसके रोकथाम के लिए टीके लगाने चाहिए। अगले में आ जाओ, दूषित भोजन एवं दूषित जल द्वारा फैलने वाले रोगों की रोकथाम। दूषित भोजन और दूषित जल को फैलने क्या बोलता होने वाले कौन कौन से रोग हैं? हैजा, टाइफाइड, पीलिया, पेचिस, अतिसार। कोई दिक्कत भी? दूषित भोजन एवं दूषित जल से कौन कौन से रोग होते हैं? हैजा, टाइफाइड, पीलिया, पेचिस, अतिसार आदि। कोई दिक्कत भी? तो इन दूषित रोगों से बचने का क्या उपाय है? जल को कम से कम 20 मिनट तक उबालने के पश्चात ठंडा करके पीना चाहिए। जल को कम से कम कितना देर उबालना चाहिए? 20 मिनट। उसके बाद उसको ठंडा करके तब पीजिए। कोई दिक्कत भी? अगला, रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए दूध को अच्छी तरह उबालिए। रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए क्या करो? दूध को अच्छा से उबालो, ठीक है। अगला, ये सारे हैजा, टाइफाइड, पीलिया, पेचिस और अतिसार से बचने के उपाय हैं। अगले में आ जाओ, केवल ताजा भोजन ही खाएं। क्या खाएं? केवल ताजा भोजन, बासी भोजन नहीं। अगला आ जाओ, भोजन एवं जल को ढक कर रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? भोजन एवं जल को ढक कर रखना चाहिए। अगले में आ जाओ, खाने से पहले और हाथ में और बाद में साबुन से हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए। खाने से पहले और खाने के बाद जो है क्या करना चाहिए? हाथ को बढ़िया से साबुन से धोना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ अगला, बाजार का खुला भोजन तथा खुले फल नहीं खाना चाहिए। बाजार का जो खुला भोजन है और खुला फल है उसको नहीं खाना चाहिए। शौच के बाद हाथों को साबुन या राख से अच्छी तरह धोना चाहिए। शौच यदि गया, पैखाना गया, ठीक, टॉयलेट गया, तो जो है हाथ को बढ़िया साबुन से और राख से धोइए। अगले में आ जाओ, नाखून साफ रखने चाहिए। देखो नाखून के चलते कितनी गंदगियाँ, कितने सारे रोग फैलते हैं। हम लोगों का नाखून बिल्कुल एकदम नहीं कि 0 के बराबर रहता है। उन्हें समय समय पर काटो, उन्हें समय समय पर काटना चाहिए। अगले में आ जाओ, 9 नंबर, मल त्याग के लिए सदैव ही सैनिटरी शौचालय का उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मल त्याग के लिए बाहर में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उस पर मक्खी बैठेगी और वही मक्खी जो तुम्हारे घर में खाना में आके बैठे, तुमको क्या पता है, ठीक है। उसमें जो रोग होगा वही तुमको भी खाना द्वारा आ जाएगा। अगले में आ जाओ, कूड़ेदान को ढक कर रखें जिससे मक्खियाँ प्रजनन न कर सकें। कूड़ा रखने का जो जगह है उसको ढक कर रखो जिसमें कि मक्खी उसमें आके प्रजनन ना कर सकें। अगले में आ जाइए, प्रतिरोधक टीके लगवाने चाहिए। इन रोगों से बचने का टीका पहले लगवा लो तो रोग भी बाद में नहीं होगा। अगला आ जाओ, 12 नंबर, हैजा, अतिसार और पेचिस के रोगी के शरीर से दस्तों के साथ बड़ी मात्रा में जल निकल जाता है। तो हैजा, अतिसार और पेचिस के रोगों के साथ क्या होता है? दस्त उल्टी करता है तो उसके साथ बहुत सारा पानी बाहर हो जाता है। अतः उसे पुनर्जलीकरण विलयन या जीवन रक्षक घोल बनाना चाहिए। इसलिए उसको जो है विलयन पिलाओ या जीवन रक्षक उसको घोल पिलाते रहना चाहिए। कोई दिक्कत भी? तो आज के क्लास में यहीं तक रहने दो। आज का जो है ये बहुत सारा इसमें टास्क है ना, सारा कुछ याद ही करने वाला, ठीक है। अब फिर अगले क्लास में कल देखें।